लूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं क्यों खोलूं? लेकिन एक विधवा को मंगलसूत्र पहनना शोभा देता है? कौन विधवा? वो मरते, जो ऐसे मरते इंसान वो खोलते हैं। मेरे पति को छल से मारा गया है। मैं क्यों खोलूं? जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं खोलूं। जब तक ये सारे फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक मैं नहीं खोलूंगी कोई, ना मंगलसूत्र खोलूंगी, ना बिछिया, ना चूड़ी, कुछ ना वो प्रशासन न्याय नहीं भी देगी ना, मैं मार के मर जाऊंगी। किसे मारिएगा? अपने पूरे खानदान को, सभी को मरना, सभी को फांसी फंदे पे जाए, जो है सारे, चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना, चाहे मेरे पिता क्यों ना हो, चाहे मेरा बाबा क्यों ना, भाई क्यों ना हो, कोई भी हो। अगर उस घर में छोटा बच्चा भी उसमें अगर शामिल होता ना, मैं उसको भी ना छोड़ती जिंदा। मैं कहीं शादी नहीं करूंगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊंगी। मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। शादी में नहीं करूंगी। अब मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी जीवन मैं भर? जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूंगी, उसके बच्चे को पालूंगी। अच्छा, इनको आप क्या मानती हैं अंजलि जी? इनको क्या मानती हैं? ये मेरी मम्मी है। माँ मानती हैं सासू को? मतलब कि अपने सास को, अपने पति के, जो पति नहीं रहा इस दुनिया, उसकी माँ को ये माँ मानती हैं, और अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने पूरे परिवार को ये फांसी के तख्ते पे पहुंचाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने वो क्राइम किया है जिस मैं इनके अपने ना होकर भी इन्होंने मेरे को अपनाया है, लेकिन वो तो अपना होकर मेरे को सुहागी उजाड़ती है। अच्छा, पति जब इस दुनिया से चले गए तो इन लोगों ने आपको भगाया नहीं, घर से ठुकराया नहीं? नहीं, एक माँ की तरह रखा एक इन्होंने? माँ की तरह रखा, दोनों भाइयों ने एक बहन की तरह रखा मेरे को, तो फिर मैं क्यों ये थी करूँ? दोनों भाई बोले कि हमको बहन नहीं है, अब तुम ही मेरा बहन हो, तुम ही मेरा सूरज हो। रो रही थी, बोले मेरा सूरज तो तुम हो, हम सूरज को तुम्हारे अंदर देखेंगे। मेरा सुहाग उजाड़ती है। ये माँ है, और इनके आंसू को देख करके शायद कोई भी भावुक हो जाएगा। और इस दुनिया में एक कोख जब उजड़ता है ना, तो उस समय प्रलय आता है। ये हमारे वेद पुराण में लिखा गया है। और हमारा बेटा शेर था, 7 फुट लंबा, 1 क्विंटल 18-20 किलो, इतना सा, इतना गोरा, इतना चेहरा, तंदे फोटो में देखा ना। और इनकी कहानी शायद दिखा करके आप लोगों को लग रहा होगा कोई प्रेम प्रसंग का मामला या कुछ भी, लेकिन जब एक माँ से उसका बेटा छीन लिया जाता है तो वो चीज़ शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है, और शायद हम भी नहीं कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को शब्दों में बयां। ऐसा लड़का गांव में कोई भी कहीं भी ऐसा लड़का नहीं आप देखे होंगे, वैसा चेहरा देखिए। नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, लोग विचलित हो सकते कैसे हैं। उन लोगों को छोड़ दूं? मेरे पति को इतने बेरहमी से मारे हैं तो। ये पति हैं आपके? ये मेरे पति है, मैं कैसे पहले इनको के छोड़ चेहरा दूं? देखो, पहले के चेहरा देखिए मेरे पति को। देखिए, यही इनके पति थे। ये 7 फीट का नौजवान, अपने हिस्ट पुष्ट, अपने परिवार का जो आदमी कल बोझ उठाता, भार उठाता, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब क्या बोले? अब इन मैं कैसे उन लोगों को छोड़ दूंगी? मेरे पति को ऐसे मारे हैं तो। पति को न्याय दिलवाएंगी? मैं न्याय दिलवाऊंगी। क्या कुछ करेंगी पति को न्याय दिलवा? मान लीजिए कानून व्यवस्था से आपकी सासू माँ कह रही हैं कि पड़ेगा ना, मैं मरूंगी, कहाँ तक भी मेरे को जाना पर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति को। क्या बोले इनकी माता जी को, और क्या ये करें कि आपका बेटा लौट आएगा, लेकिन ये बात तो शायद झूठ हो जाएगी सर। इनसे क्या पूछे हम, क्या पूछे? एक उप मुखिया थी ये, और शायद आपको लगता होगा ना, आप मुखिया बन जाइएगा, उप मुखिया बनिएगा तो आपका परिवार बहुत सुखी होगा। और ये उप मुखिया बनी, चुनावी रंजिश में इनके पति को मार दिया गया। उस औरत को देखिए जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा है, वो कुछ समय में एक बच्चे को जन्म देगी, माँ बनने वाली है, और उसके चेहरे को ज़रा देखिए, वो सदमे में है कि मेरा पति कहाँ चल गया। कुछ नहीं कहा जा सकता है, और शायद हमारे कहने से बदलाव ना भी हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। बिहार में जंगल राज वाकई मायने में सर चढ़ के बोल रहा है, और तमाम लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी आतंकवादी फ्री घूम रहे हैं। आज मान लीजिए आपके पति मर गए हैं, आपके पिता जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपकी माता जिन्होंने आपको दूध पिलाया, आपके भाई जिन्होंने बहुत लालन पालन से अपनी बहन का लालन पालन किया, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके विरुद्ध जाके सही कर रही हैं? क्यों नहीं? वो भाई तो कौन सा भाई? वो कौन सा बाप? जब वो अपनी बेटी के सुहाग के बारे में नहीं सोचा था, वो कैसी माँ? तो अब माता कि उनके घर में उनके बेटा नहीं भाग के शादी किया, उस नाबालिग लड़की को भगा के ले आके शादी किया, फिर भी तो बहू बना के रखे हैं। तब उन लोगों का ना अपना बेटा है तो बेटा है, मैंने किया तो मेरे पति को मार दिए, उसको क्यों बहू बना के रखे हैं? सही बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर ये सब कुछ पिता आपके चाहे कि मेरी बेटी कहीं और शादी कर ले, मैं कहीं शादी नहीं करूँगी। पिता के विरुद्ध जाएंगी? मैं पिता के विरुद्ध जाऊंगी। मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी। शादी में नहीं करूँगी। अब मतलब कि आप सूरज की विधवा बन के रहेंगी जीवन मैं भर? जीवन भर सूरज की विधवा बन के रहूँगी, उसके बच्चे को पालूंगी।
आप गर्भवती भी हैं, ये बात सच है क्या? 7 महीने की हूँ। फिर भी आपके पिता ने कोई रहम नहीं दिखाया? कोई रहम नहीं, तो मैं क्यों रहम दिखाऊं उनके प्रति? देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है, और ये कह रही हैं कि मैं अपने पिता के विरुद्ध जाऊंगी। 1 महीना पहले अपने पिता को फोन करके सब बताइए, मीडिया पर खुद आई है, वो खुद आई बताई है थी। कि पापा मेरे बीच में न्यूज़ दिखाई होगा आप लोगों ने। जी, क्या आपने क्या बताया, क्या हुआ था वो थोड़ा सा बताइए। रुक जाइए, बता रही हैं बताइए। वो लोग इन पे केस कर रहे थे कि लड़की को मार दिए, इसलिए मैं दिल्ली से आके न्यूज़ दी कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं अपने मर्जी से खुशी हूँ अपने पति के साथ। तो आपने ये चीज न्यूज में, मीडिया में बताया था हाँ, न्यूज़ मीडिया में ताकि आपके पति बच सके, आपके पति को फर्जी केस में ना फंसाया जा सके। नाच फंसाया, लेकिन फिर भी मेरे पति को मार दिए। कितना केस हुआ उनका, मैंने यहाँ तक केस किया था हमारी शादी के बाद। अपने पिता पे ही? अब इन सभी पे मैंने केस अपने किया पूरे था, खानदान पे? लेकिन वो केस रद्द कर दिए पैसा देकर। कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं की। आपके पिता क्या आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं? हाँ, उन लोगों का बिजनेस, मेरे बड़े पापा दमन में बंदूक का स्मगलिंग करते थे, वहाँ से भागे भी है बंदूक लेके, और जो यहाँ पे दारू का काम करते थे ये लोग। अच्छा, तो पिताजी शराबबंदी में दारू का काम करते थे, बड़े पापा कट्टा वगैरह का काम करते थे? मेरे पिता तो शामिल नहीं थे, हाँ। लेकिन बाकी थे। झूठ तो नहीं बोल रही हैं पिता को बचाने के लिए? नहीं, मैं झूठ में अपने बच्चे को समखा के कह रही हूँ, मेरे पिता उसमें शामिल थे, लेकिन हाँ अब वो दारू का भी धंधे में आ गए थे। आपके पिता अब दारू के धंधे में? अब दारू के भी धंधे में, जब यहाँ आए वो दुबई से, तो यहाँ आने के बाद वो भी दारू के धंधे में लग गए, बंदूक के बड़े पापा के साथ वो भी लग गए। मानिए आपको सामने कोई नेतागण देख रहे हैं जो आपको न्याय दिला सके, उधर देख के उनसे क्या गुजारिश करेंगी, क्या बोलेंगी? मैं ये कहूँगी, उधर मेरे देख के पति कहिए। को न्याय चाहिए बस। उधर देख के, उस कैमरे पे देख करके बताइए। मेरे पति को न्याय चाहिए, बस यही चाहिए आपको? हाँ। उन सब जितने सारे लोग हैं, सभी को फांसी के फंदे पर, अगर वो नहीं देंगे ना तो मैं उन लोगों को मार दूंगी और मैं मर जाऊंगी। किन्हें? अपने परिवार वालों को? हाँ। देख सकते हैं एक हृदय विदारक घटना, जहां पर एक ससुर और उनका पूरा परिवार मिलकर अपने ही दामाद की जान ले लेता है। अब पत्नी उनकी कह रही है, यानी कि उसी पिता की बेटी ये कह रही है कि मेरे पिता को फांसी दीजिए, मेरे भाई को फांसी दीजिए, जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें फांसी दीजिए, वरना मैं उन्हें मार करके खुद मर जाऊंगी। अब कानून व्यवस्था के बारे में सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई है? क्या अब एक औरत को खुद से ही अपने परिवार वालों का संहार करने का धमकी देना पड़ेगा, तब जाकर के कोई कार्रवाई होगी? क्या एक माता के आंखों के आंसू सूख जाएंगे? क्या एक पत्नी के आंखों के आंसू सूख गए हैं और उसके बाद भी क्या न्याय नहीं मिलेगा? अगर ये गलत है तो ये तो बैठी हुई है यहाँ, इनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। कार्रवाई कीजिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से जांच करके जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। बिहार में ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है, लोग कहते हैं सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग। इनकी माताजी खुद उप मुखिया थी। अब बताइए कहाँ गया सत्ता का पावर? अपराधी का कोई जात, कोई पावर, कोई मजहब या कोई ओहदा पोस्ट नहीं होता है। अपराधी अपराध करता है और अपराध का जो भुगतान भुगतना पड़ता है वो कुछ परिवार को भुगतना पड़ता है। जाने वाले चले जाते हैं, दुख उनका नहीं होता है, दुख तो उनका होता है जो उनके पीछे छूट जाते हैं। ये चीज़ आपने सुना होगा। लेकिन चलिए, इन्हें न्याय दिलवाने में इस मुहिम में जुड़िए, और तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ओहदे पे बैठे तो उस ओहदे का सम्मान कीजिए और इन लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलवाइए। बाकी पप्पू यादव जी, आपसे गुजारिश है कि आप तमाम जगहों पर जाते हैं, यहाँ पर इन लोगों को आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। घर संपन्न था, बस इनके बेटे को इनसे छीन लिया गया। अब कहा जा रहा है कि इनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इनके जो मतलब इनके पति के जो 2 भाई हैं, देवर हैं, या फिर कह सकते हैं जो इनके जेठ हैं, उन्हें भी मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो कम से कम इस बात का तो खौफ उन लोगों को हो जाएगा कि इनके परिवार को कुछ करने से पहले उन्हें आपसे गुजरना पड़ेगा। बाकी क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।